विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जमीन खरीद को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न दलों के द्वारा जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें राजनीतिकरण करार देते हुए कहा कि ऐसा करके राजनीतिक दल हिंदुओं को बांटने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं और ऐसे मंसूबे किसी भी सूरत में पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे घटिया मानसिकता रखने वाले राजनीतिक दलों के लोग राम मंदिर निर्माण में आए दिन नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं ताकि समय रहते राम मंदिर का निर्माण ना हो सके। लेखराज राणा ने स्पष्ट किया कि भविष्य में राम मंदिर निर्माण के लिए जितना भी धन लगेगा हिमाचल सहित समूचे देश में एकत्र किया जाएगा, लेकिन राम मंदिर का निर्माण तय समय अवधि में पूरा होकर रहेगा। मैं लेखराज राणा, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश। आज एक मुद्दा जो एक उसको जानबूझ करके ऐसा एक भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है हिंदू समाज के अंदर कि वहाँ पर अयोध्या जी के अंदर भगवान श्री राम जी का जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पर ज़मीन का कोई घोटाला हो गया, ऐसे आरोप। पहली तो बात ये है कि आरोप लगाने वालों की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार के आरोप बार बार लगाते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं, फिर जब उनको न्यायालयों के अंदर खींचा जाता है तो वहाँ पर माफ़ी मांग करके अपनी वो जान बचाते हैं। दूसरा, इस आरोप उनका क्या है कि ज़मीन पहले कम दाम में खरीद करके उसको बेच दिया गया, फिर उसकी रजिस्ट्री गलत कर दी गई, ज़मीन घोटाले का वो आरोप लगाते हैं। लेकिन वह जो रजिस्ट्री जिसको 2 करोड़ का कहते हैं वो 2011 का रेट है। उसके बाद अयोध्या जी के अंदर बहुत चीज़ें घटित हुई। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि राम मंदिर बनेगा। यूपी की सरकार ने फैसला लिया कि अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाएगा, जिसके कारण बहुत से लोग, व्यापारी जो थे, पैसे वाले लोग थे, और यहाँ तक कि सरकार ने भी ज़मीन खरीदना वहाँ पर प्रारंभ की, जिसके कारण से वहाँ के रेट बढ़ गए। तो 10 सालों के अंदर जो रेट बढ़ गया 2011 से के बाद, तो इसके कारण से वो 18.5 करोड़ के अंदर वो ज़मीन खरीदी गई राम मंदिर के निर्माण के लिए। और ये बात सब सर्वविदित है। हम लोग हिमाचल के रहने वाले हैं। 4 लेन हमारे सामने बन रहा है। जहाँ से 4 लेन गुजरा उस समय की पहले की कीमत ज़मीन की देखें, और जब 4 लेन का सर्वे हो गया, वहाँ से बननी प्रारंभ हो गई, उस समय की ज़मीन की कीमत देखें। स्वाभाविक रूप से कीमत बढ़ती है। लेकिन यह है कि हिंदू समाज के अंदर भ्रम फैलाने का काम, क्योंकि राम मंदिर जन्मभूमि जो ट्रस्ट है जो निर्माण कर रहा है राम मंदिर का, उन्होंने कहा कि 2024 में राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। अब उनके मन में वही पीड़ा है कि 2024 में मंदिर निर्माण हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो तो वर्षों से इसके ऊपर अड़चने लगाते रहे। अब उनके पास कोई और तरीका नहीं है तो यहाँ पर भ्रम पैदा करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी हैं, तो हिंदू समाज के अंदर वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटों को तो ऐसा मान करके चलते हैं कि ये तो हमारे ही हैं। अब हिंदुओं के बीच में भ्रम करके कुछ हिंदू वोटों को अगर तोड़ा जाए तो शायद हमारा लाभ हो जाएगा। इसलिए यह जो आरोप हैं राजनीतिक हैं, टिकेंगे नहीं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने भी विभिन्न चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू के अंदर ये सारी बातें स्पष्ट की हैं। चंपत राय जी, जो बहुत बड़े तपस्वी हैं और 1984 से ही श्री राम जन्मभूमि को लेकर के एक संतों की तरह वहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो त्यागी तपस्वी पुरुष हैं वो इस प्रकार के घोटाले नहीं करते। घोटाले करने वाले, क्योंकि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, तो वही चोर जिनके ऊपर अपने आप इस तरह के आरोप लगे हैं ज़मीनों को हड़पने के, चाहे हरियाणा के अंदर है चाहे राजस्थान के अंदर हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे वो स्पष्ट हो जाएगा और पुनः उन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदू समाज का पूर्ण विश्वास है ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट आगे बढ़े, और भी पैसे की आवश्यकता होगी, और महंगी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी और भव्य राम जी का भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए, तो हिंदू समाज उसके लिए तैयार है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।